हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सीखो मेरे साथ में। और जैसा कि हम लोग कल कहाँ पहुँचे थे, कल हम लोगों ने पढ़ा था भाषा। और भाषा को हम लोगों ने इंड कर दिया और उसके आगे अब हम शुरू करेंगे व्याकरण। तो ज़्यादा देर ना करते हुए व्याकरण की शुरुआत करते हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए और लाइक का बटन भी दबा दीजिए हो सके तो। और भाषा में कोई कहीं को कुछ पूछना उछना है, कोई डाउट्स वगैरह हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। और हम चलते हैं व्याकरण की ओर, ज़्यादा देर ना करें भाई। तो व्याकरण बच्चों क्या है? व्याकरण हम कह सकते हैं व्याकरण वो शास्त्र है जो हम किसी भी भाषा को लिख कर बोल कर सीखते हैं। मतलब कोई भी भाषा है, अगर सरल शब्दों में कहा जाए तो व्याकरण वो है कि किसी भी भाषा को हम लिख कर बोल कर जो हम सीखते हैं वही व्याकरण है। व्याकरण के अंतर्गत 3 टाइप की अशुद्धि होती है, वो हम आपको बात बताएंगे। जैसे कि आप जान लीजिए कि अब इसमें जो है अशुद्ध रूप को शुद्ध रूप में लिखा जाता है, कह रहे हैं ना। भाषा को शुद्ध रूप में, जो अशुद्ध रूप है उसको शुद्ध रूप में कर दीजिए तो वही व्याकरण हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल आप देख लीजिए, जैसे कहा कि मोहन परीक्षा में पास हो गया। ठीक, क्या कह रहा है? मोहन परीक्षा में पास हो गया। तो परीक्षा एक वर्ड है जो मिस्टेक है इसकी, देखिए मात्रा मिस्टेक है और इस मात्रा से पूरा वर्ड पूरा गड़बड़ा रहा है। तो उधर देखिए मोहन परीक्षा में पास हो गया। परीक्षा चूँकि ऐसे लिखना था, इन्होंने कैसे लिखा? ऐसे लिखा है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, तो दूसरा एग्जाम्पल देखिए बच्चों, आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। यहाँ देखिए आकाश अशुद्ध रूप में है और हम इसको क्या करते हैं? शुद्ध रूप में लिख देते हैं, आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। अब ये देखिए ये गलत था, अब ये सही हो गया। तो मात्रा इसमें आकाश की मात्रा होनी चाहिए, इसमें है, इसमें नहीं है। अब देखिए एक और एग्जांपल देखिए, मेरे को पुस्तक दो। अब इसमें क्या कह रहे हैं? मेरे को, जाहिर सी बात है बम्बई भाषा वाली है इसलिए ये कॉन्सेप्ट है गलत है। तो मेरे को पुस्तक ना दो, मुझे पुस्तक दो। ठीक। अब एक देखिए, कुत्ते भौंक रहा है। कुत्ते भौंक रहा है नहीं है, कुत्ते भौंक रहे हैं। इसमें क्रिया गड़बड़ाई है। क्रिया जो है रहा रही में जो है, रहा है नहीं होगा, रहे हैं, क्योंकि ये बहुवचन है तो ये भी बहुवचन होगा। तो इसी तरह हम देखते हैं कि देखिए प्रथम 2 वाक्य में क्या है? प्रथम 2 वाक्य में स्पेलिंग मिस्टेक है और इस तीसरे और चौथे में क्या है कि इसमें जो है वाक्य मिस्टेक है। तो इसमें जो है स्पेलिंग सही की गई, इसमें वाक्य सही की गई। अब हम देखते हैं व्याकरण के कितने टाइप होते हैं। अगर शब्दों के वाक्यों के कहा जाए कि व्याकरण में वाक्यों, शब्दों तथा वर्णों के संबंध के विचार किए जाते हैं। किस चीज़ के? कौन कौन सी चीज़? वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। 3 टाइप से इसमें विचार होते हैं। जैसे कि इसमें देखिए बुक में हमारा दिया हुआ है कॉपी में कि एक वर्ण विचार होता है, एक शब्द विचार होता है, एक वाक्य विचार। तो वर्ण विचार क्या होता है? व्याकरण के जिस भाग में वर्ण उसके उच्चारण के स्थान पर उनके भेदों के साथ संबंध में विचार किया जाए, मतलब वर्ण के भेदों के विचार संबंध में किया जाए तो उसको वर्ण विचार कहेंगे। इसी तरह शब्द विचार आप देख लीजिए कि शब्द विचार क्या है आपके ना। शब्द विचार क्या है? वर्णों के जिस भाग में शब्दों के भेद, उनके शब्द रूप तथा रचना का ज्ञान कराया जाए। किसका ज्ञान? शब्दों के भेद और उनके शुद्ध रूप में रचना का ज्ञान कराया जाए तो वो क्या कराते हैं? शब्द विचार। इसी तरह इसका एक और खंड है वाक्य विचार। व्याकरण के जिस भाग में वाक्य के भेद तथा वाक्य के शुद्ध रूप में विषय में बताया जाए
उसको वाक्य विचार। कहने का मतलब वाक्य अगर सही, वाक्य गलत हो जाएगा तो पूरा सेंटेंस ही गड़बड़ हो जाएगा। तो वाक्य जो है शुद्ध होना चाहिए, उसमें शब्द शुद्ध होना चाहिए, उसमें वर्ण शुद्ध होना चाहिए। कुल मिला के अपने अपनी जगह पे सब शुद्ध होने चाहिए, उसी को जो है व्याकरण कहेंगे। भाषा को अच्छी तरह समझने के लिए व्याकरण के तीनों भागों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। ठीक, तो व्याकरण में कोई दिक्कत होगी तो पूछिएगा जरूर। वही व्याकरण का 3 रूप है, सीधे सीधी बात है, और उसमें कुछ नहीं है। व्याकरण क्या है कि भाषा को शुद्ध रूप में लिखकर और बोलकर जो हम सीखते हैं वही व्याकरण है। इसके 3 टाइप होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। आप लोग कमेंट करेंगे तो हम लिखवा भी देंगे, नोट्स वगैरह भी। अभी लिखवाए नहीं है तो इसके शुरू करें आगे कि लिपि भी बात देख लीजिए, क्योंकि एक ही चीज़ बची हुई। तो बच्चों, जैसे कि आप लोगों को भी ये बताया गया है कि व्याकरण क्या है। व्याकरण को हम शुद्ध हल्के सरल रूप में कह सकते हैं कि भाषा को शुद्ध रूप में लिखकर और बोलकर जो हम सीखते हैं वही व्याकरण है। और व्याकरण के 3 भाग होते हैं, एक वर्ण विचार, एक शब्द विचार, एक वाक्य विचार। हल्के में हम आपको बताएंगे कि वर्ण विचार क्या होता है। वर्णों के उच्चारण एवं उनके भेदों के बारे में बताया जाता है। इसमें शब्द विचार में शब्दों के भेद, शुद्ध रूप और रचना के विषय में बताया जाता है। और वाक्य के विचार में हम वाक्यों के विषय में जानकारी लेते हैं, वाक्य कैसे बनाए जाते हैं, वाक्य शुद्ध रूप में हो। तो इसी के साथ हम आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। कल हम इसको और डीपली रूप में आपको बताएंगे और उसके आगे आपको स्क्रिप्ट के बारे में भी पढ़ाया जाएगा। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। ओके, धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ रात्रि।